दोस्तों अगर आप कक्षा 10 में पढ़ते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग त्रिकोणमिति चैप्टर के सभी सूत्रों को जानेंगे और मैं आपको उन सभी सूत्रों को याद करने का ट्रिक भी बताऊंगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपको लगभग सभी सूत्र याद हो जाएंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए इस वीडियो में हम लोग पूरे 23 सूत्र जानेंगे, ठीक है ना। और मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप इन 23 सूत्रों को जान लेते हैं या फिर याद कर लेते हैं तो आपको अलग से कोई सूत्र याद करने की ज़रूरत ही नहीं है। त्रिकोणमिति चैप्टर में जितने भी सवाल दिए गए हैं उन सभी सवालों को आप इन्हीं सूत्रों से लगा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे इन सूत्रों को जानेंगे। तो देखिए पहला सूत्र क्या है। पहला सूत्र है साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। यहाँ पे ये दिया गया है, इसको हम थीटा पढ़ते हैं और ये कोड होता है, मतलब यहाँ पे हम 10 अंश 20 अंश कुछ भी रख सकते हैं। तो इसमें हर जगह ये मिलेगा थीटा, ठीक है ना। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण और कोस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार और यहाँ पे कोट थीटा बराबर आधार बटे लंब। इसी तरह से यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। अब मैं इसको याद करने का ट्रिक बताता हूँ, ठीक है ना। तो देखिए इनको याद करने के लिए यहाँ पे एक बहुत ही फेमस ट्रिक होता है। वो ट्रिक क्या है, देखिए लाल बटे कक्का, ठीक है ना। लाल बटे कक्का ये सूत्र होता है। इसमें एल का मतलब होता है लंब, ए का मतलब होता है आधार, के का मतलब होता है कर्ण और लंब को अंग्रेजी में ये बोलते हैं परपेंडिकुलर, आधार को बेस, कर्ण को हाइपोटेनस, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसके बाद देखिए लाल बटे कक्का लिख लेंगे। इनके ऊपर हम कुछ इस तरह से लिखेंगे साइन कोस टेन कॉट सेक कोसेक। यहाँ पे मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि देखिए पूरे 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हैं। तो आप लोग इन 6 को इसी क्रम में याद कर लीजिए, ये बहुत काम आएगा। साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक, बिल्कुल इसी क्रम में याद कर लीजिए। इसको जब कई बार बोलेंगे तो ये खुद ऐसे ही याद हो जाएगा। इसको याद करने का फ़ायदा मैं आपको बता देता हूँ। इसी क्रम में अगर आप इसको याद कर लेते हैं तो ये जो सारणी आपको दिख रही है इसको भी याद करने में आसानी होगा, और जो मैं आपको सूत्र अभी बताने वाला हूँ उनको तो याद करने में आसानी होगा ही होगा, ठीक है। अगर आप इस सारणी को याद करना चाहते हैं तो मैंने इस पर वीडियो बनाया है, उसका लिंक मैं यहाँ पे ऊपर दे दूंगा, ठीक है। तो आप लोग इसी क्रम में इसको याद कर लीजिएगा। तो जब आपको इसी क्रम में याद हो जाएगा तो देखिए लाल बटे कक्का लिखेंगे, फिर इस तरह से लिखेंगे साइन कोस टेन कॉट सेक कोसेक। देखिए बिल्कुल वही क्रम चल रहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे साइन थीटा, यहाँ पे थीटा लगा देंगे तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटे कर्ण, कोस थीटा बराबर हो जाएगा आधार बटे कर्ण, टेन थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटे आधार। इसी तरह अब कोट थीटा, तो कोट थीटा बराबर क्या हो जाएगा आधार बटे लंब। अब हम नीचे से चलेंगे और सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार, कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा कर्ण बटे लंब। तो इस तरीके से हमारा ये 6 सूत्र याद हो गया। देख सकते हैं कितना आसानी से याद हो गया। अब हम लोग यहाँ पे इन सूत्रों को जान लेते हैं, ठीक ना। ये 6 सूत्र और है। तो देखिए ये सूत्र क्या होता है, साइन थीटा बराबर 1 बटे कोसेक थीटा, कोसेक थीटा बराबर 1 बटे साइन थीटा। मतलब ऐसे ये 6 सूत्र दिया गया है। तो इनको मैं आपको याद करने का ट्रिक बताता हूँ, ठीक है। तो उसी को हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। हम लोग यहाँ पे लिखेंगे साइन थीटा, फिर ये हो जाएगा कोस थीटा, फिर ये हो जाएगा टेन थीटा, फिर यहाँ पे नीचे लिख लेंगे ये हो जाएगा कोट थीटा और साइन कोस टेन कोट, उसके बाद हो जाएगा सेक थीटा, फिर हो जाएगा कोसेक थीटा। देखिए बिल्कुल वही क्रम चल रहा है, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक। अभी जो हमने ये लाल बटे कक्का वाला याद किया बिल्कुल वही क्रम तो हमने लिखा है। इसके बाद हम क्या करेंगे, देखिए इसमें आप लोग याद रखिएगा इन दोनों को हम लोग एक साथ ले लेंगे, इन दोनों को एक साथ लेंगे, इन दोनों को एक साथ, तो हमारा सूत्र बनता जाएगा। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, ये साइन थीटा है ना, तो सबसे पहले हम ये साइन थीटा ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा साइन थीटा। अब तुरंत बराबर लगा दीजिए। अब यहाँ पे इसी को लिखिए, लेकिन एक बट्टा करके लिखिए, एक बट्टे कोसेक थीटा लिखिए। अब हम क्या करेंगे, अब हम ये कोसेक थीटा लेंगे तो ये हो जाएगा कोसेक थीटा। अब तुरंत बराबर लगाइए। अब हम इसको उल्टा करके लिखेंगे, एक बटे साइन थीटा। और अगर हम इन दोनों को ले लेते हैं तो यहाँ पे 2 सूत्र और बनेगा। तो सबसे पहले हम ये कोस थीटा लेते हैं तो ये हो जाएगा कोस थीटा, तुरंत बराबर लगा दीजिए। इसको लिखेंगे लेकिन एक बटा करके ऐसे लिखेंगे, एक बटे सेक थीटा। तो यहाँ से ये तीसरा सूत्र बन गया। अब हम क्या करेंगे, ये वाला लेंगे सेक थीटा, तो ये हम लेंगे सेक थीटा, तुरंत बराबर लगाइए। फिर इसको लिखने के लिए एक बटा करके लिखिए, एक बटे कोस थीटा। तो यहाँ से 2 सूत्र और बन गया। उसी तरह से यहाँ पे दोनों सूत्र बन जाएगा। तो इस तरीके से आपको ये 6 सूत्र भी याद हो गया। अब हम लोग इस सूत्र को देखते हैं। तो देखिए ये सूत्र आप लोग याद कर लीजिएगा, टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कोस थीटा। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, इसमें कोई ट्रिक नहीं है। मतलब ट्रिक बनाया जा सकता है लेकिन आप लोग वैसे ही याद कर लीजिए, ज़्यादा आसान होगा। यहाँ पे अब दूसरा सूत्र देख लेते हैं। तो देखिए कोट थीटा बराबर क्या होता है, कोस थीटा बटे साइन थीटा। मतलब इसी को उल्टा कर देंगे,
कोस ऊपर चला आया, साइन नीचे, यानी कि इसको याद कर लीजिए तो ये याद हो जाएगा। तो अब आप लोग यहाँ पे पूरे 14 सूत्र जान चुके हैं। अब हम लोग अगला सूत्र जानते हैं। तो देखिए ये सूत्र क्या होता है, 15 वाला देखिए, ये होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अगला सूत्र क्या है, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। अगला सूत्र है टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर सेक स्क्वायर थीटा। तो मैं आपको बता दूं, आप लोग केवल इस सूत्र को याद कर लीजिए। जब ये याद हो जाएगा तो ये दोनों भी याद हो जाएगा। तो ये तो याद करना आसान है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब इसकी सहायता से इनको कैसे याद करना है वो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, सबसे पहले हम यहाँ पे ये पहला लिखते हैं, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो ये वाला आपको याद है। तो इस सूत्र में देखें तो केवल साइन थीटा है और कोस थीटा है, मतलब इसमें देखिए साइन थीटा है और कोस थीटा। तो एक बार हम साइन स्क्वायर थीटा से सभी में भाग करेंगे, एक बार सभी में कोस स्क्वायर से भाग करेंगे। तो सबसे पहले हम साइन स्क्वायर थीटा से भाग करते हैं। तो सबसे पहले इसी को हम लिखते हैं, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। सबसे पहले मैंने इसी को लिखा। अब ये जो साइन स्क्वायर थीटा है मैं इसी से सभी में भाग कर दूंगा। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, फिर यहाँ पे भाग करूँगा तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पर भाग करूँगा तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब देखिए ऊपर नीचे जब सेम रहता है तो कट के एक ही तो आता है, तो यहाँ पे 1 हो गया, फिर प्लस। अच्छा यहाँ पे देखिए कोस थीटा मतलब कोस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा है। तो यहाँ पे आप देखिए अभी हमने एक सूत्र जाना है। यहाँ पर देखिए यहाँ पे कोट थीटा बराबर कोस थीटा बटे साइन थीटा। तो अगर हम दो घात यहाँ पे लगा दें, यहाँ पे दो घात, तो ये नया सूत्र बन जाएगा, ठीक है ना। हम 3 घात भी चाहे तो लगा सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए कोस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा, इसके जगह हम क्या लिख सकते हैं, कोट स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसके जगह लिख देंगे कोट स्क्वायर थीटा, फिर बराबर। अच्छा 1 बटे साइन स्क्वायर थीटा के बराबर क्या लिख सकते हैं, तो देखिए यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं। देखिए 1 बटे साइन थीटा बराबर होता है कोसेक थीटा, होता है कि नहीं। तो हम यहाँ पे अगर दो घात लगा दें यहाँ पे, तो ये नया सूत्र बन जाएगा। देखिए इस पर भी 2 घात लगाएंगे तो 1 पर 2 घात का मतलब क्या होता है, एक ही तो होता है। तो 1 बटे साइन स्क्वायर थीटा के जगह पे हम ये लिख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसके जगह पे लिख देंगे कोसेक स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा। तो इस तरीके से हमारा आप देख सकते हैं ये दूसरा सूत्र बन गया। यहाँ पे दिखा देता हूँ, हाँ देखिए बिल्कुल यही सूत्र बना है ना, यही वाला सूत्र देखिए बना है, ठीक है। 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। अब हम क्या करेंगे, अब हम लोग इसी सूत्र में एक बार हमने साइन स्क्वायर थीटा से भाग करा, अब हम लोग कोस स्क्वायर थीटा से भाग करेंगे, तो हमारा ये वाला सूत्र आ जाएगा। चलिए भाग करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले सूत्र लिख लेता हूँ। तो सबसे पहले मैंने ये सूत्र लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, कोस स्क्वायर थीटा से भाग करेंगे। तो सभी में भाग देना रहता है, तो ये हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा, फिर यहाँ पे हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा, फिर यहाँ पर भी हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बटे कोस स्क्वायर थीटा, ये तो टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इसमें आप लोग देख लीजिए, देखिए यहाँ पे टेन थीटा बराबर ये होता है। तो अगर हम दो घात लगा दें तो नया सूत्र बन जाएगा। तो यहाँ पे आप देखिए साइन स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा बटे कोस स्क्वायर थीटा है, और साइन स्क्वायर थीटा बटे कोस स्क्वायर थीटा किसके बराबर, इसके बराबर है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा, फिर प्लस दोनों सेम है तो कट के क्या 1 आ जाएगा। और 1 बटे कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, तो देखिए 1 बटा कोस स्क्वायर खोजिए, देखिए यहाँ पे है। तो 1 बटे कोस स्क्वायर बराबर क्या, सेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। तो इस तरह से हमारा ये तीसरा सूत्र भी बन गया। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि तीसरा सूत्र बिल्कुल वही है, ठीक है ना, तीसरा सूत्र बिल्कुल वही है, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग इन सभी सूत्रों को याद करते हैं। तो देखिए साइन 90 अंश माइनस थीटा बराबर होता है कोस थीटा, कोस 90 अंश माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा। बिल्कुल इसी तरह से आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये पूरा 6 सूत्र है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको कैसे याद करेंगे। तो देखिए यहाँ पे देखिए बिल्कुल वही क्रम है, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक, बिल्कुल क्रम तो वही है। तो इस क्रम से आप लोग लिख लीजिएगा। फिर 90 अंश माइनस थीटा, 90 अंश माइनस थीटा, ये सब लिख लीजिएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पे ऐसे क्रॉस लगा देना है, ऐसे क्रॉस लगा दीजिए, यहाँ पे ऐसे क्रॉस लगा दीजिए। इसका मतलब मैं आपको समझाता हूँ। देखिए ये साइन यहाँ पे आ गया है और थीटा लग गया है, ये वाला कोस ऊपर चला गया है। इसमें देखा जाए तो ये टेन नीचे आ गया है, ये कोट ऊपर चला गया है और थीटा लग गया है। उसी तरह इसमें देखा जाए तो सेक नीचे आ गया है और कोसेक ऊपर चला गया है। तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं कि साइन 90 अंश माइनस थीटा बराबर होता है कोस थीटा। और मतलब ये अगर क्रम याद है तो ये आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, ठीक है।
दोस्तों आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करिएगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आपसे एक रिक्वेस्ट और है कि आप लोग इस वीडियो को मेरी मेहनत के लिए एक लाइक कर दीजिए।